पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो समाज में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखे, लेकिन जब खुद न्याय के रक्षक विवादों में घिर जाएं, तो पूरा तंत्र कटघरे में खड़ा नजर आता है। अब हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को उनके सरकारी आवास से बेहिसाब अधचले नोट बरामद होने के बाद जांच का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई रोकी गई और उन्हें उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। इस फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल तक की घोषणा कर दी है। हालांकि ये मामला कोई पहला नहीं है जब कोई न्यायाधीश विवादों में फंसे हों। इससे पहले भी कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न, पद के दुरुपयोग और न्यायिक अनियमितताओं में सामने आ चुके हैं। अगर इतिहास में झांके तो सबसे चर्चित मामलों में से एक साल 1993 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का मामला रहा, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन लोकसभा में ये 2/3 बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा। इससे न्यायपालिका पर भरोसे को गहरी चोट पहुंची। इसी तरह साल 2019 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की ही एक पूर्व महिला स्टाफ द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। भले ही इन हाउस जांच ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन पारदर्शिता की कमी ने न्यायपालिका की साख पर सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, साल 2020 में सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाए जाने से न्यायिक स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल उठे। इसके अलावा आर्थिक अनियमितताओं के आरोप भी न्यायपालिका के दामन पर दाग लगा चुके हैं। साल 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन को राज्यसभा ने आर्थिक दुरुपयोग का दोषी ठहराया था और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी पारित किया गया था। हालांकि लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं साल 2016 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस नागार्जुन रेड्डी पर एक दलित जज को निशाने पर लेने के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। उनके खिलाफ राज्यसभा के 61 सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, लेकिन 9 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर वापस लेने के कारण ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा इतिहास में पहली बार ऐसा मामला भी देखने को मिला जब किसी मौजूदा हाईकोर्ट जज को जेल भेजा गया हो। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश CS कर्णन को न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए 6 महीने की सजा दी गई थी। उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों में कोलोजियम सिस्टम को निरंकुश करार दिया था। इसी तरह साल 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला के खिलाफ 58 राज्यसभा सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव लाया था, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। हालांकि नोटिस दिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने अपने फैसले से ये टिप्पणी हटा दी थी। वहीं न्यायपालिका के कुछ जजों की विवादास्पद टिप्पणियां भी अक्सर सुर्खियों में रही हैं। साल 2012 में कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति भक्तवत्सल ने घरेलू हिंसा से जुड़ी एक याचिका पर टिप्पणी की थी कि हर महिला को शादी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बयान महिलाओं के अधिकारों पर एक गहरी चोट की तरह था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू को एक ब्लॉग पोस्ट में की गई टिप्पणी के कारण कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई देनी पड़ी थी। इसके अलावा न्यायिक निष्पक्षता पर भी कई बार गंभीर सवाल उठे हैं। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने अपने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को विजनरी लीडर कहा था, जिससे पूरी न्यायपालिका की निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो गया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा। वहीं साल 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। दीपक मिश्रा का नाम प्रसाद मेडिकल कॉलेज घूसकांड में भी उछला था, जिससे उनकी निष्पक्षता पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस जे चिल्लमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायपालिका में अनियमितताओं का खुलासा किया।
उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर सरकार के पक्ष में मामलों के असमान आवंटन का आरोप लगाया। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता पर खुलेआम सवाल उठाए गए। अब गौरतलब है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र के स्तंभ हैं। लेकिन जब न्याय के मंदिर में ही भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनियमितता की दीमक लग जाए तो पूरे न्यायिक ढांचे पर प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है। एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली के बिना लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है। ऐसे में अपेक्षा यही है कि लोकतंत्र के स्तंभ न्यायपालिका के दामन पर दाग न लगे और न्यायमूर्तियों का खाना खराब न हो। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।